बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की एक और हकायत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें एक बुढ़िया जादूगरनी एक शहजादे पर आशिक हो जाती है। एक बादशाह था जिसने हकीकी बादशाहत देख ली और वो दुनियावी बादशाहत को बच्चों की मिट्टी के ढेरों की बादशाहत समझता था। उस बादशाह ने ख्वाब में देखा कि उसका हसीन बेटा अचानक मर गया है। जब वो ख्वाब से बेदार हुआ तो उसने अपने ख्वाब की तबीर जानना चाही। ख्वाबों की तबीर बताने वाले ख्वाब में हंसी की तबीर रंजो गम से करते हैं और ख्वाब में रोने की तबीर मसरत और खुशी से करते हैं। बादशाह ने सोचा, अगरचा ख्वाब की बात खत्म हो गई, लेकिन एक बदजनी बाकी है। अब अगर खुदा न खास्ता बेटा मरे तो उसकी कोई यादगार तो बाकी रहनी चाहिए। खुदा करे लड़के के मरने का सदमा मुझे ना पहुंचे। बहरहाल एहतियात का तकाजा है कि उसकी यादगार का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। मरने से पहले इंसान सोचता है कि खुदा न खास्ता बेटा मर जाए तो पोता रह जाए। बादशाह और आरफ के काम में फर्क ये है कि उसने फानी का बदल फानी सोचा, यानी बेटे का बदल पोता। बादशाह ने जो तदबीर की वो दुरुस्त ना थी, चूंकि वो खुदी में मुब्तला था, इसलिए उसकी गुफ्तगू मुसीबत से बाहर निकलने की ना थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा बाप का राज है। अल्लाह ने वालिदैन में यह जज्बा रखा है कि वो अपनी औलाद में कोई ना कोई हुनर पैदा करते हैं कि उनके मरने के बाद वो हुनर बाकी रहे। बादशाह ने कहा, मैं भी अपनी नस्ल बाकी रखने के लिए अपने लड़के की शादी कर दूंगा और लड़के की दुल्हन किसी नेक शख्स की लड़की को बनाऊंगा। बादशाह ने अपने लड़के के लिए दुल्हन एक नेक शख्स की लड़की को बनाना चाहा तो बीवी ने उस पर एतराज शुरू कर दिए और कहने लगी कि शरीयत और अकल कहती है कि लड़के और लड़की का मौजू जोड़ होना चाहिए। मलका ने कहा, ना उनके पास इलाका है, ना किले, ना ही कुछ और जो वो लड़की को जहेज में देंगे। बादशाह ने जवाब दिया कि मुझे अब दीन की फिक्र है और जो शख्स दीन की फिक्र में लग जाता है दूसरे गमों से आज़ाद हो जाता है, लिहाजा जहेज वगैरह ना होने का कोई गम नहीं। बादशाह ने मलका की बातें ना सुनी और एक नेक शख्स की बेटी को ब्याह लाया जो देखने में इंतहाई हसीन और जमील थी। अभी शादी हुई थी कि एक बुढ़िया जादूगरनी ने शहजादे पर जादू कर दिया, क्योंकि वो बुढ़िया जादूगरनी शहजादे पर आशिक हो गई और उसको अपने जाल में फंसा लिया। शहजादा उस हबीस के इश्क में मदहोश रहने लगा और दिन ब दिन लागर होने लगा। 1 साल तक शहजादा उसकी कैद में रहा और उस जादूगरनी की जूतियां चूमता रहा। सब लोग उसकी लागरी को देखकर दर्द सर में मुब्तला हो गए, लेकिन वो खुद अपनी हालत से बेखबर था। बादशाह उसके गम में रोता था तो शहजादा उसके रोने पर हंसता था। बादशाह सद को हैरात करता ताकि शहजादे को उस जादू से नजात मिल जाए। अगर वो जादू का कोई तोड़ कराता तो जादू और मजबूत हो जाता। जब कोई तदबीर कारगर ना हुई तो उसे यकीन हो गया कि यह सब कुछ अल्लाह की जानिब से है और अल्लाह के सामने रोना और दुआ करना चाहिए। इसलिए उसने अल्लाह की इबादत और दुआएं शुरू कर दी कि बेशक ये तेरा ही हुक्म है, लेकिन मैं आग की तरह जल रहा हूँ। ऐ परवरदिगार, तू मेरी दस्तगीरी फरमा। बादशाह के रोने और दुआएं करने से एक जादूगर सफर करके उसकी सल्तनत में आ गया। उसने सुन लिया था कि यहाँ का शहजादा एक जादूगरनी के फंदे में फंस चुका है। दुनिया में हर हुनरमंद से बढ़कर हुनरमंद है और तमाम हुनरमंदियाँ ज़ाते बारी ताला पर जाकर खत्म होती हैं। बादशाह ने जादूगर से कहा कि शहजादा हमारे हाथ से जाता रहा, खुदा के वास्ते तुम कुछ कर। जादूगर बोला, मैं इसका इलाज बनकर आया हूँ। इस बुढ़िया के तोड़ का सिवाय मेरे और कोई जादूगर नहीं है। मेरा इल्म खुदावंदी इल्हाम से है। जादूगर ने कहा कि सुबह सवेरे कब्रिस्तान जाइए और वहाँ दीवार के पहलू में सफेद कब्र है। उस सफेद कब्र को किबला की जानिब से खोदिए, फिर तुझे खुदा की कुदरत नजर आएगी। उस बुढ़िया ने एक बाल में सैकड़ों घड़े लगाकर जादू किया था जो उस कब्र में से निकला।
बादशाह इस बाल को जादूगर के पास ले आया तो उसने उसकी गिरें खोली और इस तरह शहजादे को जादू से निजात मिल गई। जादू खत्म होने के बाद शहजादा फौरन अपने बाप के पास हाजिर हुआ। वो बहुत शर्मिंदा था और अपने आप को मुजरिम करार दे रहा था। जिस दिन जादू हुआ था वो भी एक दिन था, और आज जब जादू खत्म हुआ है तो ये भी खुशियों भरा एक दिन है। उस दिन दावत से कुत्ते भी महरूम ना रहे। बादशाह इंतहाई खुश था और अल्लाह ताला से राजो नियाज की बातें करता था। जब जादू खत्म हुआ तो शहजादा अपने मामले पर हैरान था। अब वो अपनी दुल्हन के पास गया तो उसको इंतहाई हसीन पाया। उसका हुस्न देखकर वो बेहोश हो गया और 3 दिन तक बेहोश रहा, जिससे लोग परेशान हो गए। इलाज हुआ तो रफ्ता रफ्ता उसे होश आया। 1 साल बाद दुराने गुफ्तगू बादशाह ने शहजादे से कहा कि अपनी बुढ़िया जादूगरनी को भी कभी याद कर लिया कर। अब जो हालत शहजादे की थी तो वो उस बुढ़िया को याद करना भी पसंद नहीं था करता। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यही हाल उस मोमिन का होता है जब उसे नूरे खुदा हासिल हो जाए तो वो दुनिया के जुल्मत कदे को याद करना भी मुनासिब नहीं समझता। इस किस्से में शहजादे के जिक्र से मुराद हर आदमजाद है और काबिली जादूगरनी से मुराद ये दुनिया है जिसने बनी आदम पर जादू कर रखा है। ऐ लोगो, जान लो कि वो शहजादा तू है और इस पुरानी दुनिया में तू नया पैदा हुआ है। इसने तुझे रंग बू का कैदी बना लिया है। दुनिया के जादू का तोड़ हर शख्स के बस का रोग नहीं। दुनिया के जादू की गिरहें अगर अकल खोल सकती तो नबियों और रसूलों के आने की जरूरत ना थी। अल्लाह जो चाहता है वो करता है। शहजादा तो जादूगरनी के चुंगल में 1 साल रहा। तू 60 साल से इसके जादू में फंसा हुआ है। दुनिया ने मंत्र पढ़कर जो गिरा लगाई है वो बहुत सहत है और वो अल्लाह के फूंकने से ही खुल सकती है। दोस्तों, आप देख रहे थे उर्दू पेजी चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स करके करें। और अगर आपने हमारा चैनल उर्दू पेजेस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।